एक ऐसा किला और ऐसी कहानी जिसका आज तक किसी ने भी पता नहीं लगा पाया है। एक ऐसी सुरंग जिसका कोई पता ही नहीं कि कहाँ को जाती है और कहाँ को नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि राजा लाखन सिंह का वो महल, जो वह जगह जहां राजा लाखन सिंह अपने मंत्रियों के साथ और अपने मित्रों के साथ अपने देश की प्रजा के लिए या युद्ध भूमि या कोई नई रणनीति के लिए जहां विचार किया करते थे। जी हाँ, यह वही जगह है जहां राजा लाखन सिंह हर तरह की अपने मंत्रियों से अपनी प्रजा के लिए सलाह लेते थे। यह आप जो वीडियो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह वीडियो उत्तर प्रदेश के हरदोई से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है लखमापुर, जो कभी इतिहास के दायरे में लखनपुर हुआ करता था। यह फिल्म या वीडियो उसी लखनपुर गांव की है, यानी कि जो आज का लखमापुर गांव है उसी गांव का यह फिल्म या वीडियो है। हम आपको बताते हैं कि यह कोई साधारण गांव नहीं, बल्कि कहा तो यह भी जाता है कि इतिहास के तौर पर कि राजा लाखन सिंह का राज्य कहां तक होता था, यह हम आपको बताते हैं। वह भी किस तरह, जो सुनने में आया है कि राजा लाखन सिंह का राज्य जहां से सूर्योदय होता था और जहां सूर्यास्त होता था, वहां तक राजा लाखन सिंह का राज्य होता था। जी हाँ, यह वही गाँव है जो आज का लखमापुर है। हरदोई के कस्बा पाली से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर लखमापुर गाँव है, जहाँ राजा लाखन सिंह और अन्य मंत्री लोग अपनी प्रजा के लिए नई नीतियां बनाते थे। आपको बता दें कि यह एक ब्राह्मणों का गांव है। इस गांव का जिक्र महाभारत काल में भी है। स्थानीय लोगों का मानना है और कहना भी है कि अज्ञातवास के समय जब लाक्षागृह में कौरवों के द्वारा आग लगवाई गई थी, तब लाक्षागृह में युधिष्ठिर अपने चारों भाई के साथ व अपनी माता के साथ लाक्षागृह में मौजूद थे। जब लाक्षागृह में कौरवों के द्वारा आग लगाई गई तो पांचों पांडव और अपनी माता कुंती को लेकर महल में बनी सुरंग यानी कि गुप्त रास्ते के द्वारा बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद वह एक छोटे से ब्राह्मणों के गाँव में गए, जहाँ पर उन पांचों भाइयों और माता कुंती को एक गरीब ब्राह्मण ने अपने शरण दी। तो यह वही गांव है लखनपुर, जो आज का लखमापुर या पहुंचना खेड़ा के नाम से जाना जाता है। महाभारत के समय इसी गांव के बाहर यानी कि थोड़ी दूर पर एक दानव भी रहता था, जो कि यह दानव गांव से हर रोज एक दिन एक इंसान का भक्षण करता था, यानी कि उस इंसान को खा जाता था। इस तरह एक दिन उस गरीब ब्राह्मण का नंबर आया तो अर्धरात्रि के समय वह गरीब ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी, जिसका एक ही पुत्र था यानी कि उसका एक ही बेटा था, जिसका सुबह होने पर उसकी मृत्यु का इंतजार था। जब माँ कुंती ने गरीब ब्राह्मण और उनकी धर्मपत्नी को रोते और बिलखते देखा तो माँ कुंती ने कहा कि बहन, आप क्यों रो रही हो। तब ब्राह्मण ने उस दानव के बारे में पूरी घटना बताई। कुंती ने कहा, आपका एक ही पुत्र, मेरे 5 पुत्र, इसलिए यदि उस दानव के सामने आपका पुत्र गया तो वह दानव आपके पुत्र को आहार बना लेगा। इसलिए हम आपको आपकी बड़ी बहन मानते हैं और आज से आपकी एक नहीं बल्कि 5 पुत्र और हैं और आपने हमको इस आपत्ति काल में अपने घर में शरण दी है, इसलिए मेरा भी कुछ फर्ज है। उस दिन उस गांव के पास मेरा पुत्र भीम जाएगा और जो भी होगा उसका भगवान ही मालिक है। सुबह होते ही भीम उस दानव की गुफा में गए और दानव से 2-2 हाथ किए और दानव को भीम के द्वारा परास्त किया गया। अभी जो आप राजा लाखन सिंह के किले पर दाना बाबा की यानी कि दाने बाबा की जो मूर्ति देख रहे थे, वह मूर्ति आज भी उसी दानव की है जिसको भीम ने युद्ध में परास्त किया था। बल्कि गाँव वालों का यह भी मानना है कि आज भी सच्चे मन से दाने बाबा से यानी कि दानव बाबा से जो भी मुराद मानता है वह पूरी होती है। इतना ही नहीं, हम आपको बताते हैं कि आज भी इस किले में कई रहस्यमयी चीजें छुपी हुई हैं और एक ऐसी भी सुरंग है जो सुरंग यानी कि जिस गुप्त रास्ते के माध्यम से राजा लाखन सिंह कन्नौज तक जाते थे, वह गुप्त रास्ता कन्नौज के रास्ते होता हुआ यानी कि दिल्ली तक जाता था। इतना ही नहीं, स्थानीय और ग्रामीणों के मुताबिक आज भी लोगों का मानना है कि कुंटलों से नहीं बल्कि टनों के हिसाब से आज भी यहाँ पर खजाना छिपा हुआ है। कुछ लोगों का यहाँ तक की जानकारी है कि लोगों ने अपनी आंखों के खजाने को सैलाब के समय नदी में गिरता हुआ देखा है। जानकारी देना चाहेंगे इस किले के बारे में। हम लोगों को मानना है आज भी इस किले में टनों के हिसाब से खजाना छिपा हुआ है, लेकिन ये एक घटना कुछ वर्ष पहले घटित हो चुकी है, जिसके बारे में हम ग्रामीणों से बात भी करेंगे। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है सोने को जाता हुआ, सोना निकल रहा है और बाढ़ के समय किले के सटीक हमारे पीछे नदी में जाकर गिर रहा है। हिंदी न्यूज के साथ विमलेश तिवारी। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है स्वतंत्र कुमार वाजपेयी। हम यहीं पहुंचना खेड़े के रहने वाले हैं। आपको इस खेड़े के बारे में या इस महल के बारे में या जो आप दाने बाबा का मंदिर और मूर्ति देखते हैं, इसके बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है? यहाँ की जानकारी ये है, हमारे बुजुर्गों ने हमको ये बताया है कि यहाँ पर दाने बाबा जो थे वो नित्य प्रति एक ब्राह्मण की
बलि के रूप में भक्षण करते थे। ये सुनने में आया है, बुजुर्गों ने बताया है। तो उधर से जब पांडवों को लाक्षागृह में जला दिया गया तो वो गुप्त रूप से पृथ्वी पर भ्रमण निकलने के बाद में पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। भ्रमण करने के बाद में वो यहाँ पर आए। अब इसका नाम बदल चुका है, इस जगह पर आए और दाने बाबा यहाँ किसी ब्राह्मण के यहाँ वो रुके। जी नमस्कार बाबा जी। नमस्ते। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है यीशु स्वरूप ब्रह्मचारी। अच्छा, तो ये जो दाने बाबा की मूर्ति बनी है लाखन सिंह के किले के नीचे, इस मूर्ति के बारे में सुनने में आता है कि महाभारत काल के समय में इसका कहीं न कहीं उल्लेख आता है। तो इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? जो लाक्षा भवन में पांचों पांडव और कुंती समेत द्रौपदी सभी लोग जल रहे थे। वे सुरंग के द्वारा बाहर निकले। थोड़ा तेज आवाज में। सुरंग के द्वारा बाहर निकले जी। तो उसके बाद वो चलकर यहाँ लखनपुर आए। ठीक, जी बताएं। लखनपुर आए।